यीशु यीशु बोलने से, पुकारने से हम उद्धार नहीं पाएंगे। सिर्फ यीशु का नाम लेने से नाम लेना काफी नहीं। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर, हमारा जो उद्धार है वो एक प्रोसेस में है और वो स्टेप बाय स्टेप पूरा होता है। कलाम कहता है जो तौबा करेगा, पश्चाताप करेगा, वह बचाया जाएगा। कलाम कहता है जो तौबा के साथ बपतिस्मा भी लेगा वो बचाया जाएगा। कलाम कहता है जो यीशु मसीह को ग्रहण करता है वो बचाया जाएगा। कलाम कहता है जो आत्मा के चलाए चलते वही परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, सब नहीं है। कलाम कहता है कि जो धर्म की चाल चलता है वही धर्मी है। ये सब चीजें हैं, स्टेप बाय स्टेप हमने सारी चीजों को पूरा करना है। इसीलिए पौलुस अपनी पत्री में लिखता है डरते और कांपते हुए अपने उद्धार के काम को पूरा करो। मतलब ये उद्धार का काम रुक भी सकता है, रुक भी जाता है, कई बार रुका है, परंतु अगर हम धर्म की चाल छोड़कर बुराई की चाल में चलना शुरू कर दें तो हम दुष्ट कहलाते हैं। और गॉड इज एंग्री विद विकेड एवरी डे। परमेश्वर प्रतिदिन जो है वो दुष्ट के साथ घृणा कर रहा है, गुस्सा हो रहा है। कौन इसका प्रचार करता है? निश्चित ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। परमेश्वर एवरी डे एंग्री है, खास करके अपने लोगों से। वही हमने आमोस 3 में पढ़ा, आमोस 3 का 2 में 1 और 2 में के परमेश्वर कहता है हे इजराइलियों ये वचन सुनो जो यहोवा ने तुम्हारे विषय में अर्थात उस सारे कुल के विषय में कहा है जिसे मैं मिस्र देश से लाया हूँ। पृथ्वी के सारे कुलों में से मैंने केवल तुम्ही पर मन लगाया है, इस कारण मैं तुम्हारे सारे अधर्म के कामों का दंड दूंगा। जरा अपने जीवन को सोचें, अपने रिश्तेदारों की ओर नजर मारें। क्या परमेश्वर ने उनको परमेश्वर की ऐसी समझ प्राप्त होने दी जो आपको दी है? क्या आपके खानदान में बाकी लोग वो समझ में चलते हैं परमेश्वर के प्रति जैसे आपको प्रभु ने दी है? क्या यहोवा परमेश्वर का प्रगटीकरण, परमेश्वर के आत्मा का प्रगटीकरण, क्या आपके रिश्तेदारों को, भाई बहनों को, माता पिता को, चाचे ताए के और रिश्तेदार, अन्य आपके घराने के लोग, आपके पिता के भाइयों के परिवार में, बहनों के परिवार में, क्या बाकियों को ऐसी समझ प्राप्ति हुई है जैसे परमेश्वर ने आपके ऊपर अपने आप को जाहिर किया है? तो वहां से अंदाजा लगाइए कि परमेश्वर ने उन सबको एक साइड में रखकर अपने आप को आपके ऊपर रिवील किया है। तो अगर रिवील किया है तो वो रिक्वायर भी करेगा कि आप उसके अनुसार चलें। जैसे हमने पिछले संडे पढ़ा था प्रभु के वचन में कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या प्रचार करता है? मन फिराओ के योग्य बलिदान लाओ। जो आपने रिपेंटेंस किया है 8 वचन में, अत मन फिराओ के योग्य फल लाओ। और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है। अपने मन में ये मत सोचो कि क्रिश्चियनिटी हमें हमारे फोरफादर से मिली, हमें पुश्तों से मसीहत मिली है, इस बात को लेकर कि हमारे बाप दादे मसीह थे तो हम भी मसीह है। पैदाइशी मसीह, पैदाइशी कोई मसीह नहीं होता, पैदाइशी सब पापी होते हैं। दाऊद कहता है कि मैं माता के गर्भ से ही पाप में उत्पन्न हुआ हूँ, पापी उत्पन्न हुआ हूँ। तो कोई भी पैदा होने वाला व्यक्ति मसीही नहीं होता है जब तक कि वो अपनी समझ में आए और मसीह के पीछे चलने का निर्णय नहीं लेता है। हालेलुया। तो भी जैसी समझ आज हम रखते हैं, जैसी मसीह को हम जानते हैं, आज के समय के ये जो जनरेशन है, ये जो पीढ़ी है, ये वो पीढ़ी है जिनके विषय में लिखा गया है कि एक ऐसी जनरेशन आएगी जो यहोवा को बयां करेगी। हालेलुया। खुदावंद इस युग के लोगों के ऊपर मैं आज से 10 साल पहले जब देखता हूँ, खरा उपदेश का कोई चर्चा ही नहीं होता था। खरा वचन, साउंड डॉक्ट्रिन की कोई बात ही नहीं होती थी। जब मैं नया सेवा में आया था तो कभी इन बातों के ऊपर चर्चा सुनी नहीं, बस सिंपल बाइबल पढ़ते थे। हाँ ठीक है, जो समझ आ गया ठीक है। कितनी बातें हम भी अनबिब्लिकल जो है वो फॉलो करते थे, मानते आ रहे थे। परंतु आज की ये जो अभी समय चल रहा है, इस समय में कितने नौजवान जागरूक हुए हैं प्रभु के सच्चे वचन को लेकर, सच्ची शिक्षा को, खरी शिक्षा को लेकर। मिलावट वाला वचन लोगों को नहीं चाहिए। कितने लोग आज के समय में इस समझ में चल रहे हैं। तो उससे आप अंदाजा लगाइए कि इस जनरेशन में, इन सालों में, इन दिनों में खुदावंद अपने लोगों की बुद्धि खोल रहा है और उनको जागरूक कर रहा है कि वे सच्चा वचन सीखें। वो मिशनों की और डिनोमिनेशंस की जो ठहराई हुई, जो अपॉइंट की हुई, जो धारणाएं चलती आ रही हैं, उनको लेकर वो ना चले, परंतु परमेश्वर के सच्चे वचन को, जो वचन में नहीं लिखा। कितने लोग आज इस बात के लिए जाग रहे हैं कि जो वचन में नहीं लिखा।
कितने लोग जो अवेयर हो गए, नौजवान लोग, कई बुजुर्ग सेवक भी हैं जो अवेयर हो गए इस बात से और अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार ढालने के लिए तैयार कर रहे हैं। तो समझिए इस बात को कि इस समय के लोगों को परमेश्वर एक अलग बुद्धि, एक अलग समझ दे रहा है, उनकी समझ खोल रहा है और अपने आप को उनके ऊपर रिवील भी कर रहा है। उससे आप जानिए कि परमेश्वर जो है उसने उन लोगों के ऊपर अपने आप को वैसा प्रकट नहीं किया हमसे पहले जो मसीह थे। कितने मेरे रिश्तेदार हैं, अभी हम लोग जो पुराने ट्रेडिशन बनाए हुए जो फेस्टिवल्स, जो कैथोलिक्स के बनाए हुए फेस्टिवल्स हैं, रोमन कैथोलिक्स के अपॉइंट किए गए फेस्टिवल्स हैं जिनका 12 प्रेरितों के साथ कोई संबंध नहीं है, उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया, हम नहीं मनाते हैं। हमारे रिश्तेदार, हमारे खानदान के लोग जो हैं वो हमें इन बातों को लेकर सवाल खड़ा करते हैं। कई लोग कहते हैं कि हमारे पुरखा जो हैं वो सेवक थे, वो ये सब मनाते आ रहे थे, क्या तुम उनसे अधिक जानते हो? क्या वो लोग गलत सिखाते थे? ऐसा विचार वे करते हैं और वे हमें गलत साबित करते हैं। उनको देखकर हम ये नहीं कहते कि हमसे पहले जो थे वो गलत थे। परमेश्वर ने उस तरीके से अपने आप को उनके ऊपर जाहिर किया ही नहीं। जितना परमेश्वर ने उनको सौंपा है उतना वे चले। अभी मेरे नाना जो थे वो सेवक थे, CNI चर्च में पास्टर थे वो, और वो अच्छा जीवन जिए हैं, अच्छा उनका गवाही है। मैं जब भी सेवकाई के लिए अपने इलाके में उस इलाके में सेवकाई के लिए निकला हूँ, मेरे नाना के नाम की वजह से लोगों ने मुझे अपने घर में लिया था। और उधर का जो संगति कलीसिया जो स्थापित हुआ, अभी वो दूसरे पास्टर हैं, वो उधर देख रहे हैं कलीसिया को, तो उधर का जो संगति शुरुआत हुआ वो मेरे नाना के वजह से ही शुरू हुआ, उनकी अच्छी गवाही के कारण। लोगों के अंदर मैंने बातें सुनी, लोग आकर मेरे नाना को अगर बोलते थे कि आपने कोट बहुत अच्छा पहना हुआ है, तो मेरे नाना कोट उतार के उसी वक्त उसको दे देते थे कि ये लो आप रखो। मेरे मम्मी बताते हैं कि मेरे नाना लोगों को पकड़ के घर पे ले आते थे कि आओ हम खाना खाएं साथ में मिलकर। और लोगों ने अच्छी गवाही, अच्छी टेस्टिमनी बताई है। जब मैं सेवकाई के लिए नया निकला तो मेरे नाना के जो बारे में लोगों की राय सुनकर मैं बड़ा आनंदित हुआ कि मेरे नाना ने अच्छा काम किया है। तो मैं उन्हें गलत नहीं कहता हूँ, और जो पुराने सेवक हैं गलत नहीं कहता हूँ। जितना मैं ये मानता हूँ, जितना उनको परमेश्वर ने सौंपा था वो उतना वफादारी से चले हैं। उनकी एक अच्छी गवाही है, लोगों के बीच में एक अच्छी गवाही है। पर इन अंतिम समय में खुदावंद अपने लोगों के ऊपर एक अलग तरीके से अपने आप को जाहिर कर रहा है, अपने आप को खोल कर बता रहा है। आप खुद अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या आपके माता पिता, भाई बहन या आपके दूसरे लोग जो हैं, रिश्तेदार लोग जो हैं, क्या वे परमेश्वर को उस तरीके से जानते हैं जिस तरीके से आपके ऊपर इन दिनों में खुदावंद अपने आप को जाहिर करता है? क्या जैसे खुदावंद आपके ऊपर रिवील हुआ है, आपसे पहले जो लोग थे या आपके रिश्तेदारों में से जो लोग थे, क्या उन पर ऐसे रिवील हुआ था? परंतु इन अंतिम दिनों में खुदावंद अपने आप को हम सबों के ऊपर रिवील कर रहा है और लोगों के अंदर जागृति डाल रहा है कि वे खरे वचन को सुने, खराई के वचन को सुने। यशायाह 43 का 5 से 7 वचन हमने पढ़ा। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊंगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा। मैं उत्तर से कहूंगा दे दे और दक्षिण से के रोक मत रख। मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी की शोर से ले आओ। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। इसके साथ यदि आप लूका का सुसमाचार 13 का 29 भी पढ़ते तो वहां पर लिखा है, और पूरब और पश्चिम और उत्तर और दक्षिण से लोग आकर परमेश्वर के राज्य के भोज में भागी होंगे। हालेलुया। परमेश्वर अलग अलग दिशाओं से लोगों को इकट्ठा कर रहा है। हालेलुया। प्रभु की कृपा से मैं कहता हूँ परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मुझे लोग फोन कर रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन से, अलग अलग दिशा से लोग फोन कर रहे हैं और लोग अपने सेवकों से ठोकरें खा रहे हैं और वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम आपके साथ संगति करना चाहते हैं, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। हम सुनते हैं आपको यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर सुन रहे हैं, वचन को सीख रहे हैं, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। ये बात है। खुदावंद इन दिनों में लोगों के अंदर एक जागृति लेकर आ रहा है परमेश्वर के वचन को लेकर। हालेलुया। परमेश्वर के सच्चे कलाम को लेकर कि वे सुने, सीखें और प्रभु के पीछे वे चलें। तो खुदावंद फिर उस हिसाब से हमारे साथ डील भी करेगा। जो हमने ऊपर के कलाम में पढ़ा, आमोस के पुस्तक में
1:2 में कहता है कि मैंने बाकी सारे पृथ्वी के सारे कुलों में से मैंने केवल तुम ही पर अपना मन लगाया है, इस कारण मैं तुम्हारे सारे अधर्म के कामों का दंड दूंगा। तो परमेश्वर ने यदि हमें चुन लिया है तो परमेश्वर हमारे साथ शक्ति भी बरतेगा। परमेश्वर अपने नबियों को भी खड़ा करेगा और वो नबी यहोवा का मर्म प्रकट करेंगे। यहोवा उन पर अपने आप को नाजिल करेगा और वे यहोवा का मैसेज हमें देंगे। वो यहोवा की ओर से हमसे बात करेंगे। 8 वचन में लिखा है, सिंह गरजा कौन ना डरेगा। हालेलुया। जब नबी बोलता है वह सिंह के जैसे गरजता है। नबी चुटकुले नहीं मारता है। नबी आपको करामाते कर करके नहीं बताता है। नबी ऐसा नहीं कि किसी आदमी को घोड़ा बनाकर उसकी खुत्ती में चपेड़े मार रहा, ऐसे नबी नहीं होते। नबी जब बोलता है तो लोग डरते हैं, लोग थरथराते हैं। जैसे सिंह गरजता है, जैसे शेर दहाड़ता है, नबी ऐसे बोलता है। कलाम हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन में। 1 शमूएल 16:4 लिखा है, तब शमूएल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया और बैतलहम को गया। उस नगर के पुरनिये थरथराते हुए उससे मिलने को गए और कहने लगे, क्या तू मित्र भाव से आया है कि नहीं। एक नबी को जब परमेश्वर की प्रजा देखती है, 4 आयत इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, लिखा है, सो सैमुअल डिड व्हाट द लॉर्ड सेड एंड वेंट टू बेथलेहेम एंड द एल्डर्स ऑफ द टाउन ट्रेम्बल्ड एट हिज कमिंग एंड सेड, डू यू कम पीसेबली। क्या तू शांति का मैसेज लेकर आया है? ये यहोवा की सजा सुनाने आया है। ये डर होता है नबी का। हालेलुया। उधर लिखा है, शेर दहाड़ता है तो कौन ना डरेगा। यहोवा का नबी जब बात करता है तो शेर जैसे दहाड़ता, तो ऐसा आवाज होता है उसका। हालेलुया। वो जजमेंट बोलता है। इधर लिखा है, तब शमूएल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया और बैतलहम को गया। उस नगर के पुरनिये थरथराते हुए उससे मिलने को गए और कहने लगे, क्या तू मित्र भाव से आया है कि नहीं। हालेलुया। क्योंकि नबी मोस्टली तभी अपने हमने पढ़ा था, एलिया किधर रहता है, पहाड़ के ऊपर रहता था वो, और गुफा में रहता था। जैसे शेर गुफा में रहते ना, वैसे ही परमेश्वर के नबी गुफाओं में रहते हैं और पहाड़ों की चोटियों के ऊपर रहते हैं। हालेलुया। एलिया के विषय में लिखा है कि वह यहोवा का नबी अपने घुटनों में सर देकर प्रार्थना करता है और पता नहीं कब तक प्रार्थना करता रहता है। वो कहता है, मैं एलिया जो सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने रहता हूँ। हालेलुया। ये नबी जो है वो यहोवा के सामने रहते हैं हमेशा। हालेलुया। ये नबी टिंडे लेने नहीं जाते बाजारों में, सब्जी बाजी खरीदने नहीं जाते नबी। यहोवा के नबी जो है वो परमेश्वर की हजूरी में रहते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो जब यहोवा का नबी आता है तो देखिए प्रजा के अंदर कैसा भय है। पूछते हैं जाके, क्या तू मित्र भाव से आया है। तो देखिए ये गंभीरता है ये नबी का, नबी जब बोलता है। हालेलुया। इन दिनों में परमेश्वर जो है अपने लोगों को खड़ा करेगा मजबूती के साथ, जो प्रभु की आवाज बनेंगे, जो प्रभु का मुख बनेंगे। हालेलुया। कलाम कहता है, जब मूसा बर्डन से थक गया कि मैं अकेला इनका बोझ नहीं उठा सकता, तो परमेश्वर ने 70 प्राचीन जो है वो नियुक्त किए। यहोवा ने मूसा के ऊपर से अपना आत्मा को लेकर उसको उन 70 एल्डर्स के ऊपर उसने पोर किया अपने स्पिरिट को। कलाम कहता है, उनमें से 2 जो हैं वो छावनी में रह गए। नून का पुत्र यहोशू भागा आता है। जब यहोवा का आत्मा उन पर आता है तो वे सब नबूवतें करने लग जाते हैं। जब नून का पुत्र देखता है कि 2 लोग छावनी में ही नबूवत करने लग गए, तो नून का पुत्र जो है वो मूसा के पास आकर, यहोशू मूसा के पास आकर उससे कहता है कि क्या तू चाहता है कि मैं इन्हें रोक दूं। उधर ध्यान से पढ़िए। मूसा कहता है कि क्या तू मुझसे जलता है? भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा नबी होते। हालेलुया। इधर पेंतेकोस्त का त्योहार मनाया जा रहा है, बाहर पटाखे फोड़े जा रहे हैं। हाँ जी, मैं 1 मिनट एक चीज आपको दिखाऊं। हाँ जी, ये देखिए जी, ये दिख रहा है आपको? तो इसको देखिए जरा। ये पेंतेकोस्त का त्योहार है जो ईसाई लोग इधर मना रहे हैं जलंधर में, और इस पर लिखा है, इधर आप देखें, ये लिखा है झूले। ये झूले ले लो जाके, मेला लग रहा है। इधर लिखा है खेले हैं, ये बंदूक के साथ बलून उड़ाओ। ये बना हुआ है इसके ऊपर, आप देख सकते हैं, दिख रहा है ना सबको। ये देखो, ये आतिशबाजी है, पटाखे भी चलेंगे, फास्ट फूड है जी साथ में खाने के लिए, और गीत का कंपटीशन भी है। अगर आप वर्शिप करते हैं तो आपका युद्ध कराएंगे आपस में कि कौन इनमें से जीतेगा। फर्स्ट प्राइज जो है वो 5100 का है, सेकंड प्राइज 3100 का है, और थर्ड प्राइज जो है वो 2100 रुपये का है। ये है पेंतिकोस्त का त्योहार। तो ये घर पे देकर गए मेरे को
कोई जा रहे थे बाइक पर, तो मैं छत पर खड़ा था और 2 व्यक्ति आए, कहते कि इधर संगति किधर होता है। मुझे लगा कोई विश्वासी होगा या किसी को कोई समस्या होगा, तो प्रभु का दास की खोज कर रहा होगा। मैंने कहा जी बताइए क्या समस्या है। कहते जी आप बताइए संगति किधर होती है। मैं कहा इधर तो हर गली में संगति होती है, आप किसको ढूंढ रहे हैं? इधर बहुत पास्टर है, हर गली में पास्टर है, बताइए आप किसको ढूंढ रहे हैं? कहते इधर भी होती है। मैं कहा हाँ जी इधर भी होती है। कहने लगे ठीक है फिर आ जाइए। तो मैं नीचे गया तो मैंने कहा जी बोलिए। कहते जी हम सेवा करते हैं। मैंने कहा ठीक है जी आइए फिर अंदर आइए। तो कहते नहीं जी अभी ये इनविटेशन देने आए हैं और भी बहुत जगहों पर जाना है। मैंने कहा क्या है जी? कहते जी पेंटिकॉस्ट का त्यौहार आ रहा है तो हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मैंने पूछा उनसे कि क्या होता है पेंटिकॉस्ट का त्यौहार? कहते जैसे पवित्र आत्मा उतरा था। ये पवित्र आत्मा उतरे में ये झूले लगाने का क्या मतलब है? खेलने कराने का है? निशाने लगवाने का क्या मतलब है? आतिशबाजी करने का क्या मतलब है? फास्ट फूड का क्या मतलब है? ये गीत का मुकाबला करने का क्या मतलब है? तो वो लोग इतना लग नहीं रहे थे कि इनके साथ बैठकर मैं भी टाइम खर्च करूं अपना, इसलिए मैं कुछ बोला नहीं। और जिस दिन ये सभा होना था उस दिन हम अमृतसर में गए थे। मैंने पूरा सोचा था कि मैं जाऊंगा इधर, बट हम अमृतसर सेवकाई के लिए जाना था। उस दिन हमने अमृतसर सेवा के लिए जाना था, इसलिए मैं इधर जा नहीं पाया। जाता तो मैं सवाल करता उनसे जाके। तो ये है काम हो रहा है। ऐसे में यहोवा का आत्मा अब के समय में सब पर उतरेगा। अंतिम समय की ये बात है जो पतरस के प्रचार के टाइम प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जो है उसकी शुरुआत होती है। उसके बाद अलग अलग सदी में जो है कलीसिया के अंदर गलत उपदेश आने की वजह से पाकरू का काम जो है, उद्धार का काम, जैसे मैंने कहा कि रुक जाता है, रुका है। कलीसिया का उद्धार का काम कितनी बार रुका है। वो फिर से पाकरू का रिवाइवल जो है वो फिर से आया, कितनी बार आया, फिर से हुआ। कितने लोगों को परमेश्वर ने खड़ा किया। मार्टिन लूथर जैसे लोगों को परमेश्वर ने खड़ा किया जिन्होंने प्रोटेस्ट किया गलत तालीम के खिलाफ, और वो उन्होंने अपनी आवाज उठाई। वो लोग खड़े हुए, शेर के जैसे गरजे वो। हालेलुया। भले ही उन्होंने जान दी परंतु एक बड़ा रिवाइवल लेकर आए। हालेलुया। खुदावंद के सच्चे भक्तों ने जब आवाज उठाई। इन दिनों में हमने परमेश्वर की आवाज बनना है, परमेश्वर की सच्चाई की आवाज हमने बनना है। खुदावंद के कलाम से हमने बात करनी है, हमने यहोवा की आवाज बनना है। मूसा उधर कहता है भला होता है कि यहोवा की सारी प्रजा नबी होते। हालेलुया। हमने वो चीज कलीसिया में होना है, हमने वो बनना है। हालेलुया।